लोगों को प्रॉपरली दिख रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। स्पॉटलाइट कर लिया मैंने अपने आप को। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कैमरा अभी भी ऑफ है यार। तो ऐसे तो मजा नहीं आने वाला मीटिंग में, है ना? क्योंकि ये जो मीटिंग होने वाली है, देखो कोई प्रैक्टिकल मीटिंग नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी प्रैक्टिकल थिंग्स बताने वाला हूँ जहाँ पे आप इस काम को प्रैक्टिकल तरीके से कर सकते हैं, है ना? मैं आपको कोई स्किल नहीं सिखाने वाला। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि तुम गाड़ी कैसे खरीद सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे जरूर बताने वाला हूँ कि आप सब लोग अपनी लाइफ में एक विजन कैसे ला सकते हैं, ठीक है? तो मीटिंग को शुरू करने से पहले यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, प्रॉपरली अटेंटिव होके मीटिंग को अटेंड करना, है ना? सॉरी सर, मैं अंधेरे में बैठा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अंधेरे में भी हो बट आपका कैमरा ऑन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग खुद को अट्रैक्टिव फील करवाने के लिए कैमरा के सामने नहीं बैठा करो, इसलिए कैमरा के सामने बैठा करो ताकि आप लोग अपने आप को एक, मतलब समझ रहे हो, एक प्रोफेशन में डाल रहे हो, अपनी काबिलियत सामने रख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, डजेंट मैटर आप कैसे दिखते हो, अगर मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ तो आप लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग हैं, अपने अपलाइन को एक बारी जाके आई एम इन द मीटिंग का मैसेज कर लो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पर्सनली जाके जरूर मैसेज कर लो ताकि आपके अपलाइन को पता चल सके कि आप मीटिंग में हो या नहीं। या जिस इंसान ने भी आपको लिंक शेयर किया है उनको जाके एक मैसेज जरूर कर दो कि सर मैं मीटिंग में हूँ, आई एम इन द मीटिंग। फिर हम मीटिंग को शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तो सबसे पहले मीटिंग को शुरू करने से पहले आप सब लोगों का ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस पर्सन की मीटिंग अटेंड करने वाले हो कि वो है कौन, है ना? उसने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में अभी तक क्या उखाड़ रखा है, या मैंने यहाँ पे क्या अचीवमेंट कर रखी है कि आप सब लोग मुझे यहाँ पे आके सुन रहे हो। जैसे कि आप सब लोगों ने मीटिंग का टॉपिक तो सुना ही होगा, मेरी कहानी मेरी जुबानी, है ना? मतलब मेरी कहानी मेरी, आपकी नहीं, मेरी कहानी और मेरी जुबानी, मैं ही उसे बोलूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आने वाले 20 से 30 मिनट आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट इस मीटिंग को मैं कंडक्ट करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है? तो हाई एनर्जी मेरी भी रहेगी, हाई एनर्जी आपकी भी रहेगी। जो लो एनर्जी वाले पीपल होंगे, या तो उनको बीच में बाबू का मैसेज आ जाएगा या तो उनको घर में कोई काम आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप हाई एनर्जी में रहना चाहते हो और हाई एनर्जी के साथ ही काम करना चाहते हो तो बिल्कुल फोकस्ड होके आपने इस मीटिंग को देखना है, क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे थ्रू आप सब लोगों की कहानी है। आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले मैंने अपने इस बिजनेस को शुरू किया था, है ना? मैं शिमला के एक बहुत छोटे से, मतलब गांव का रहने वाला लड़का हूँ। मेरा नाम पवन है और शिमला में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मशोबरा, आप सर्च कर सकते हो, हिल स्टेशन, है ना? बचपन में सबने पढ़ा होगा कि हिल स्टेशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो या एक ऐसे लिख दो, है ना? तो मैं हिल स्टेशन से बिलोंग करता हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश से, उसके एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम मशोबरा है ना? और बचपन से लेकर मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, जैसे आपका बचपन गुजरा है, मेरा भी बचपन वैसे ही गुजरा है। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते यार, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जिस घर में मतलब वो बिजली की बिल के लिए लड़ाई होती है यार। पंखा तो होता नहीं वैसे हिमाचल में, लाइट बंद करके रखो और ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए, या फिर जला के पानी को गर्म करना है ताकि बिल बच सके, है ना? लकड़ी जला के पानी को गर्म करना है ताकि 4 रुपए बच सके। एक ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे साथ मेरे 3 भाई बहन और है। मेरे 2 भाई, मतलब मेरा एक भाई है, 2 बहन है, ठीक है? अब आप खुद सोच लो, यहाँ पे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। किस बात से रिलेट करेंगे कि मैंने बचपन से लेकर अपनी कोई ड्रेस नहीं ली थी 10th क्लास तक, है ना? कैसे होता था, मेरे भाई के कपड़े मुझे आते थे, है ना? मैंने कोई बुक्स या कॉपीज नहीं ली, क्यों? क्योंकि मेरे भाई की बुक्स ही मुझे आती थी। तो आप खुद सोच लो कि मैं एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है, और बचपन से लेकर एक ही चीज हमारे दिमाग में डाली जाती है, एक ही उम्मीद हमारी होती है, हमारे घर वालों की होती है कि हमारा बच्चा कोई सरकारी नौकरी कर ले, है ना? यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में ये चीज बताई जाती है, पढ़ोगे लिखोगे तभी जाके कुछ करोगे, 10th में अच्छे नंबर लेने, +1 में अच्छे नंबर लेने, है ना? और मेरे ऊपर तो इतना ज्यादा बर्डन होता था, मेरे भाई टॉपर, मेरी बहन टॉपर, तो फिर सिंपल सी बात है, जब टॉपर है आपके बड़े भाई बहन तो आपके ऊपर कितना बर्डन होगा। और मैं ठहरा मिडिल बेंचर में, बैक बेंचर भी नहीं था, मिडिल बेंचर, ना ज्यादा पढ़ना ना कम पढ़ना, मतलब बीच में अटके रहना, है ना? तो आप लोग खुद सोच लो कि अगर ऐसी जगह से आके मैं आप सब लोगों के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो कर रखा होगा, है ना? आप सब लोगों के बता मैं इसलिए रहा हूं ताकि आप सब लोग ये जरूर समझ पाओ कि अगर आज आपकी कंडीशन खराब है, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरे कुछ मतलब मंत्र होते हैं, है ना? अगर आपने मेरी मीटिंग पहले अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा, अगर आपकी जिंदगी आज खराब है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? वो सुपर 30 का एक बहुत अच्छा डायलॉग लगता है मुझे। आप सब लोगों ने सुना है कि गरीब होना दिक्कत वाली बात नहीं है, बट गरीबी में मरना ही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। 2cc कंप्लीट कैसे करे? जिसका भी मुझे मैसेज आ रहा है ना, आपको अथर्व,
अथर्व, सबसे पहले ना अपने जिंदगी में थोड़ा पेशेंस लाओ, ठीक है? जब तक तुम्हारी जिंदगी में पेशेंस नहीं होगा ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम 2cc कर भी लो तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ में पेशेंस लाओ, चीजों को समझो, चीजें चलती कैसे है, तब जाके काम होता है। अगर मेरी आंखें खराब है तब जाके चश्मे लगते हैं, अगर मैं ऐसे चश्मे लगा लूं तो मुझे तब भी नहीं दिखेगा। वो डायलॉग है ना कि माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि हम जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं उससे आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो पेशेंस रखो। अब मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग और बहुत ही प्यारा डायलॉग बोल रहा हूँ, ठीक है? हम मर उसी दिन गए थे जिस दिन हम गरीब गरीब के घर में पैदा हुए, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या बोलते हमारे घर वाले खराब है या फिर उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने हमारे लिए करा, ठीक है? उनसे जितना हो सकता था उन्होंने हमारे लिए करा। बट हम मर तभी गए थे जब हम गरीब के घर में पैदा हुए थे, है ना? बट अगर हम गरीबी में ही मरे ना, तो हमारे मम्मी पापा भी हमसे जो उम्मीद लगा के बैठे उनकी उम्मीदें भी मर जाएगी। समझ रहे हो ना? तो आप सब लोग यहाँ पे जितने भी हो, आप सब लोगों को एक लाइन बोलूंगा, आप लोगों के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, तुम्हारी ना करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती तो तुम यहाँ पे होते ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है? आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, बट पाने के लिए पूरी दुनिया है। समझ गए? तो फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मुझे ये बताया कि पवन, तू 15-20 हजार से भी ऊपर भी कुछ कमा सकता है। मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, छोटी सी स्टोरी। उसके बाद आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि 2cc मैंने कैसे कंप्लीट करी थी और 2cc आप कैसे कंप्लीट करो, ठीक है? बचपन से लेकर मेरे दिमाग में एक ही चीज फिक्स की गई कि अच्छे नंबर लेने। और सिंपल सी बात है यार, तुम्हें पता है लड़के पढ़ते नहीं, है ना? और जो घर का सबसे छोटा लड़का होता है वो तो बहुत लाडला होता है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था। मेरे को तो ऐसा होता था कि भाई पढ़ाई से तो छुटकारा मिल जाए। मेरे को ना बचपन में एक चीज बहुत बोली जाती थी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और ना जो सीनियर होते वो एक चीज बोलते थे कि सिर्फ 10th तक की पढ़ाई होती है, उसके बाद कुछ ही नहीं होता। आप सब लोगों के साथ भी ये छल हुआ होगा, ये भ्रम हुआ होगा, है ना? 10th तक पढ़ना है बस। एक बार 10th में तुमने अच्छे नंबर ले लिए, तुम्हारी जिंदगी सेट। ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? 10th तक बच्चा बड़े जोरों शोरों से पढ़ता है। और एक और बात मैं बहुत ज्यादा यकीन भी करता हूँ कि 10th से पहले वाली जिंदगी सबसे अच्छी होती है, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती, करियर की कोई टेंशन नहीं होती, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, दोस्त भाई बहन खेलना, रिश्तेदारों के घर का, यही चला रहता है ना? तो जब हम जैसे 10th क्लास में जाते हैं हमारे को पता लगता है कि यार 10th के बाद की जिंदगी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। +1 +2 की जिंदगी, जहाँ पे ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग नॉन मेडिकल रख लेते हैं मेरी तरह, है ना? नॉन मेडिकल क्यों? इंजीनियरिंग बनेंगे, है ना? या साइंस करेंगे, या साइंस रखेंगे, या फिर डॉक्टर बनेंगे, ये सबको बताया जाता है। मेरे साथ भी सेम चीज हुई। मेरे जो अपलाइन है मिस्टर ऋतिक दीक्षित सर, वो मेरे भाई है ना? मेरे लिए सबसे ज्यादा ब्लेस्ड वाली थिंग यही है कि मेरा जो अपलाइन है वो मेरा भाई है। बचपन से लेकर हम साथ में, तो हमने साथ में मजे भी करे, साथ में पढ़ाई भी करी, और अब साथ में पैसा भी कमा रहे दबा के, ठीक है? और आगे जाके भी पैसा कमाएंगे दबा के, क्लियर? तो जब मैंने साइंस ली तो मुझे ये तो पता लगे कि पवन जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी है नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि 10th के बाद आप एक बॉय से एक मैन की कैटेगरी में जाते हो। यहाँ पे जो भी बॉय है, लड़का है जो भी, है ना, आप 10th के बाद बॉय से मैन की कैटेगरी में जाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको घर के ताने सुनने को मिलते हैं, कर ले कुछ, है ना? आपको ये बोला जाता है कि कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी ढूंढ ले, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर ले। और गर्ल्स के लिए एक डर होता है कि अगर वो पढ़ाई छोड़ दे या वो पढ़ाई अच्छे से ना करे तो उनकी शादी करवा दी जाती है। ऐसा हर घर में होता है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी होगा, हर एक घर में होता है ना? तो जब मैं इस दुनिया में जाने लगा ना, तो मुझे ना एक चीज रियलाइज नहीं हुई उस टाइम कि हम एक रेस में दौड़ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सब लोग ना एक रेस में दौड़ रहे हो। रेस किसकी? फर्स्ट आने की। फर्स्ट किस में आने की? कि तुम्हारी एक नौकरी लग जाए। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप सब लोग अपने आप से एक सवाल पूछो। सबको अपने चेहरे दिख रहे होंगे शीशे में, है ना, कि तुम लोग क्या 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए आए इस दुनिया में? अपने आप से एक सवाल पूछना, बेसिक सवाल पूछना। चलो छोड़ो, अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुम्हारा सपना क्या है? एक महंगी गाड़ी लेनी हो, कौन सी गाड़ी लेंगे? 30-40 लाख से ऊपर होगी, किसी की थार होगी, किसी की फॉर्च्यूनर होगी, किसी की पोर्शे होगी, किसी की लैम्बोर्गिनी होगी, है ना, किसी की रोल्स रॉयल्स होगी, यही होगी। इसके अलावा तो कुछ होगी नहीं। ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं कि मेरी ड्रीम कार नैनो है। ऐसा कोई बोलेगा यहाँ पे नैनो लेनी है मुझे, या मुझे स्कूटी लेनी है ना? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। चलो आपने ड्रीम रख ली है, अब ड्रीम के साथ साथ ये देखो कि मैं लाइफ में करके आ रहा हूँ। तुम क्या पीएन की जॉब से क्या एक रोल्स रॉयल्स ले सकते हो? अपने आप से एक सवाल पूछो। फॉर्च्यूनर लेनी है, तुमने फॉर्च्यूनर लेनी है, अच्छी बात है। 35 लाख की आता है एक बेस मॉडल फॉर्च्यूनर का, है ना? तो 35 लाख तुम क्या 15-20 हजार पैसे कमा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर 15-20 हजार से आ जाता तो फिर मैं ना अभी को 4-5 फॉर्च्यूनर ले लेता। मेरे घर वाले तो अच्छी खासी जॉब में अच्छे से ले लेते। समझ रहे हो ना? तो आप सब लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि मेरे को जहां जाना है और जो मुझको करना है उसके बीच कितना फर्क है, ठीक है? अब मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है कॉलेज के 2nd ईयर, जहां पे मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था बड़े जोरों शोरों से। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ
कि मैं बचपन से या तो आर्मी में जाना चाहता था, या पुलिस वाला बनना चाहता था, या क्रिकेटर बनना चाहता था। थर्ड ऑप्शन क्रिकेटर तो हो गई थी, 7th 8th तक की कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मेरे को दिख गया था कोई इसमें स्कोप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और मैं मतलब उतना ज्यादा था भी नहीं। क्लियर। तो बचती क्या है, सरकारी जॉब बचती है। जब सरकारी जॉब बची तो क्या बचता है, हिमाचल वालों के लिए क्या बचता है, या तो आर्मी बचता है, या तो पीएम का बचता है, या तो फिर पुलिस का बचता है। इसके अलावा नहीं होता कुछ नहीं ज्यादा, वो भी पोस्ट नहीं निकलती है। जब मैंने अपने पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया, मैंने करा क्वालिफाई, ऋतिक सर ने मेरे साथ एग्जाम दिया था। मैं आपको एक बड़ी प्यारी कहानी सुना रहा हूँ। जब ऋतिक सर इस बिजनेस में आए, उन्होंने जब इस बिजनेस को शुरू करा, तब मैं अपनी पुलिस की तैयारी कर रहा था, है ना। ऋतिक सर और मेरा ग्राउंड एक दिन, मतलब पिछले दिन PQR जैसे नाम वाइज होता है ना, मेरा पिछले दिन ग्राउंड था, ऋतिक सर का मेरे अगले दिन ग्राउंड था। शायद 28 नवंबर को मेरा ग्राउंड था, ऋतिक सर का 30 नवंबर को ग्राउंड था, 2022 के ग्राउंड। ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, मैं पुलिस का ग्राउंड देने जा रहा हूँ, और मैंने पुलिस का ग्राउंड क्वालिफाई कर दिया, और ऋतिक सर उस टाइम फॉरएवर को शुरू कर चुके थे, है ना। उन्होंने जब फॉरएवर को शुरू करा तो उन्होंने ग्राउंड नहीं दिया था पुलिस का, घर वालों को झूठ बोल के आगे कि मैंने ग्राउंड दिया, वहां पे जाके कुछ नहीं करा, बस फॉर्मेलिटी कर ली कि मैं ग्राउंड में गया। बट मैंने अपना ग्राउंड क्वालिफाई किया, मैंने पेपर भी क्वालिफाई किया, मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आया, मतलब मेरा पूरा नाम आ गया था कि पवन की जॉब लगी है। क्लियर। बट कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं ना जो आपको लाइफ में वहां तक ले जाना नहीं चाहते। भगवान ने मेरे को बोला तू नहीं है 15-20 हजार के लायक, तो उसने मेरी बाजू तोड़ दी, है ना। डॉक्यूमेंटेशन के 5 दिन पहले मेरी बाजू फ्रैक्चर होगी, और जैसी मेरी बाजू फ्रैक्चर हुई, पुलिस का एग्जाम लीक हो गया। पुलिस का एग्जाम अगेन 7 दिन बाद हुआ। जब पुलिस का एग्जाम 7 दिन बाद हुआ तो मैं एग्जाम दे नहीं पाया, है ना। राइट हैंड अगर आपका फ्रैक्चर हो तो लेफ्ट हैंड से कैसे आप एग्जाम ज्यादा ज्यादा 30 ही क्वेश्चन कर पाओगे। वो मार्कशीट में गोला भी नहीं लगता अच्छे से, वो भी बाहर चल जाता है। अगर बाहर चले गया तो उसके भी नंबर कटते हैं, अगर किसी ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे, है ना। तो अब जब मेरे को ये चीज पता लगी ना, तो मेरे को जिंदगी में एक चीज तो रियलाइज होगी कि पवन इतने से कुछ नहीं होना, और मैंने बिजनेस को नहीं किया। जेन्युइन सी बात बोलता हूँ, मैंने बिजनेस को नहीं किया। जब आप सब लोगों ने जैसे आज बिजनेस को समझा, मैंने भी बिजनेस को समझा, तो मैंने बिजनेस को करा ही नहीं। मेरे को लगा कि यार ये 2-4 महीने वाला चलने वाला काम है, इसमें कुछ होने नहीं वाला। और जब तो मैंने 2cc के बारे में सुना, तो फिर तो मैंने बोला कि ये तो करना ही नहीं है। मतलब दिमाग में ये भी नहीं लाया कि करना है, मैंने दिमाग में ये लाया कि भाई अब तो करना ही नहीं है। ठीक है। आप सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई होप सो कि आप सब लोगों की 2cc की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अगर कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे है जिसने 2cc की ट्रेनिंग अभी तक नहीं देखी, तो वो मीटिंग को लीव कर दो, है ना। क्योंकि ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, स्पेशल लोगों के लिए ट्रेनिंग है, तो उन्हीं के लिए मैं बताने वाला हूँ चीजें, है ना। तो जब मेरे को 2cc के बारे में पता लगा कि यार ये 42,000 की होती है ना। 42,000 की 2cc होती है, तो मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन खिसकी थी पहली बार में। और मेरे मुंह से पता पहला शब्द क्या निकला था, कि मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और मैंने किया भी नहीं। सच्ची बात बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने 6 से 7 महीने तक फॉरएवर को किया ही। मैंने ऋतिक सर को एक ही बात बोली कि भाई 30,000 लगानी है ना, तो मैं कहीं घूमने चल जाऊंगा, साइकिल ले लूंगा। उस टाइम मेरे को साइकिल लेनी थी 30,000 की, है ना। मैं साइकिल ले लूंगा, 30,000 किसी काम में लगाऊं, मेरी तो जॉब लग गई है, क्या फायदा। कॉलेज में मैंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जॉब लग गई थी। तो जब मैंने ये देखा, ये समझा, तो मेरे को एक चीज तो पता लगी कि यार मेरे जेब में आज पैसा है, तो पैसा होने के बावजूद भी हम ये काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि हमारे को रियलाइजेशन नहीं होती। अब मेरी लाइफ कैसे बदलती है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सब लोग समझना, ध्यान से सब लोग जानना। जैसी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ, मैं पेपर नहीं दे पाया, घर वालों के ताने आए, बाहर वालों के ताने आए, दोस्तों ने बोलना शुरू कर लिया। आप मेरे को बताओ, अगर आपकी जॉब नहीं लगती या आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, क्या दोस्त रिश्तेदार खुश होते कि दुखी होते? मन से कितना खुश होते, आप खुद सोचो। अगर आपके 5 नंबर कम आ गया एग्जाम है, तो भाई मेरे से ज्यादा दोस्त मेरा खुश होगा, समझ रहे हो ना। अच्छा हुआ। बट अगर मेरे से ज्यादा या मेरे नंबर किसी से ज्यादा आ गए ना, तो सबसे ज्यादा दुखी भी वही होगा। सेम लाइक दैट, अगर आप कुछ अचीव करते हो ना लाइफ में, तो आपके रिश्तेदार सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। मेरी लाइफ में भी सेम था। जब पुलिस का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, नंबर आया, तो फिर आस पड़ोस के लोग, हमें तो पता था तू कर लेगा कुछ, क्योंकि पता है ना कि अब एक टैग लगने वाला है। और जब नहीं हुआ, ऐसे ही होता है ऐसे लोगों के साथ। मम्मी पापा के ऊपर कूदता है ना, उनके पैसों के बलबूते पे बोलता है, भाई के ऊपर बोलता है, क्योंकि मेरे भाई भी जॉब करते, पापा भी जॉब करते हैं, है ना। तो उन्हीं के दम पे बोल रहा है जो भी बोल रहा है। मैं हैरान, यार पापा मेरे, पैसा मेरा, भाई मेरा, तुम्हें कहाँ तकलीफ, है ना। बट वो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात होती है ना, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं चीजें कि इतना अच्छा मौका था, छोड़ दिया हाथ से, क्योंकि घर वालों के लिए तो जॉब ही प्रायोरिटी रहती है ना। अब वहां पे पैरेलली हुआ क्या? पैरेलली ये हुआ, जो ऋतिक सर थे ना, उनको 6 से 7 महीने हो गए थे फॉरएवर करते हुए। ठीक है, 6 से 7 महीने उनको फॉरएवर करते हुए हो गए थे। वो इंसान 25-25, 30-30, 40-40 हजार के चेक भी ला रहा था। पहली चीज, पैसा कमा रहा था। मैं देख रहा था स्टेटस, मैं घर भी जाता था उनके, सिंपल सी बात है, रिश्तेदारी में हर 2-3 महीने में घर जाते थे हम, है ना। बट मैं बोलता नहीं था कि बिजनेस क्या है, मुझे बता दो, क्योंकि होता है ना, एक ईगो होता है अंदर, एटीट्यूड होता है कि क्यों पूछे हम किसी से, चल रहा है चलने दो, हमारा अपना चल रहा है ना। बट हर एक इंसान को अपने अंदर ही पता होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जब उसकी जेब में कुछ नहीं होता।
है ना। तो मैं ऋतिक सर से देख रहा हूँ कि वो घूमने भी जा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, है ना, खुश भी है, घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, और सबसे बड़ी बात कि वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे। समझ रहे हो। आप सब लोगों का यही होता है कि पढ़ना नहीं है, बस पढ़ने से छुटकारा मिल जाए, है ना, बस पैसा कमाना शुरू हो जाए। और हमारा तो ये होता था कि पढ़ाई नहीं करनी, खेलते रहना, सिर्फ घूमते रहना। और अगर आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आप घूमने के साथ साथ पैसा कमा सकते हो, तो इससे बेस्ट क्या है। तो मैंने ऋतिक सर को एक ही बात बोली कि भाई मुझे पैसे लगते हैं, 40 से 42 हजार रुपए लगते हैं, है ना, 2cc के लिए, बट हम पैसों को साइड में रखते हैं, मैं पहले काम को समझता हूँ कि ये काम क्या। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैंने डे 1 डे 2 डे 3 की ट्रेनिंग देखी, मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट बदल गया। मैंने फर्स्ट टाइम में ट्रेनिंग अच्छे से देखी नहीं थी, जेन्युइन सी बात बोल रहा हूँ, जल्दबाजी में देखी थी, है ना। मुझे यही नहीं पता था कि काम क्या करना है, मुझे यही नहीं पता था कि पैसा किस तरीके से आता है। जब मैंने एक मार्केटिंग प्लान देखा, और मेरे को मार्केटिंग प्लान में ये चीज पता लगी कि अगर आप एक एस बनाते हो, हाल तो जरे है नहीं, है ना, मरे हुए को भी 4 गंदे मिल जाते हैं, मुझे क्या 3 लोग नहीं मिलेंगे यहाँ पे। समझ रहे हो, मुझे क्या 3 लोग नहीं मिलेंगे। अगर मैं 3 लोगों को भी 2cc कराता हूँ 1 महीने के अंदर, तो 21 से 25 हजार रुपए तो मैंने ऐसे ही कमा लिया। और सबसे इंपॉर्टेंटली बात, मेरे साथ मेरा भाई है जो मेरे को करवाएगा, सिखाएगा, है ना, वो मेरे को सपोर्ट करेगा, वो मुझे गाइड करेगा, है ना। तो मैंने ये सोचा कि 1 महीने में 3 एस भी कमा लूं और अगले महीने में 3 एस कर लूं, तो मैंने 40 हजार रुपए तो ऐसे कमा लिए लिया। तो अब मैंने जितने लगाए उतने तो मैंने 2 महीने में रिकवर कर लिए। अब फॉरएवर की एक सबसे अच्छी खासियत पता क्या है, कि यहाँ पे आपको 2cc सिर्फ एक बार करनी है, जो मेरे को पहली बार में पता नहीं था, मैं कंफ्यूजन में था। मुझे लगा था कि बार बार पैसे देने हैं यहाँ पे, 30-30 हजार हर महीने देने, हर महीने प्रोडक्ट लेने, है ना। तो मैं ये चीज नहीं समझ पाया। जब मैंने ये चीज समझी, ये चीज जानी, तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी होगी कि यार 30 हजार रुपए तो मैंने ऐसे भी खर्चे 2-4 महीने में। और जेन्युइन सी बात है, मैंने एक 30 हजार की साइकिल भी दी थी उससे 2 महीने पहले, आज भी मेरे पास वो साइकिल पड़ी है ना। 30 हजार की अगर मैं साइकिल ले सकता हूँ, तो क्या 30 हजार में अपने कैरियर के लिए नहीं लगा सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने साइकिल ले ली, आप तो बहुत पैसे वाले होंगे, ऐसा कुछ नहीं था, भैया ने मिल के ली थी, मैंने और भैया ने, है ना, सेविंग करके ली थी, क्लियर। अब मेरे दिमाग में सबसे बड़ा यही डाउट था कि अभी 2cc हो रही है 40 हजार की, बट कॉम्बो पैक में मेरे टाइम में थी 32,000 की अराउंड 2cc, है ना। आप लोगों के टाइम पे कॉम्बो पैक में 30,000 की 2cc, मतलब तुम तो अभी भी फायदे में हो, समझ रहे हो। तो जब मैंने ये चीज समझी, ये चीज जानी, तो मेरे को ऋतिक सर ने एक ही बात बोली कि पवन 2cc को साइड में रख, सबसे पहले ये समझ कि तेरे को इस बिजनेस से मिलने क्या वाला है, ठीक है। मैंने पहली चीज क्या नोटिस करी, अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ तो मैं सबसे इंपॉर्टेंटली सेल्फ इंडिपेंडेंट होऊंगा, मेरे को किसी की सुनने की जरूरत नहीं होगी, मैं किसी की बातों में आके काम नहीं करूंगा, ये काम मेरा है, अगर मेरा लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो मेरा, कोई मेरे को ताना नहीं मारेगा, है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे को कहीं आना जाना नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपको पता है लोग 10-10 हजार रुपए कमाने के लिए घर से कितना दूर रहते हैं, मानते हो मेरी बात को, नहीं मानते हो, है ना। 10-10 हजार रुपए कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर आप घर से बाहर निकलो ना और किसी शॉप में जाओ, और शॉप में कोई वर्कर काम कर रहा हो, तो उससे पूछना कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो वो आपको घर के बारे में बताएगा, और उससे पूछना कि उसकी सैलरी कितनी है, तब जाके आपको पता लगेगा कि लोग 5 हजार रुपए कमाने के लिए भी क्या क्या करते हैं, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैं जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता हूँ। फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है, फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको खुला चेक देती है, तुम्हारी मर्जी, तुमने 1 रुपए कमाना है, तुमने 10 हजार रुपए कमाना है, तुमने 10 लाख कमाना है, तुमने 10 करोड़ कमाना है, तुमने जितना कमाना है तुम उतना कमा सकते हो, ठीक है। मेरे साथ भी सेम हुआ। अब मैंने काम तो शुरू करा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2cc भी कैसे कंप्लीट करी, बट उससे आगे की कहानी बताता हूँ। पहले मैं पहली बार में फॉरएवर इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे को घर वालों ने नहीं करने दी, ठीक है, मेरा खुद माइंडसेट नहीं था। घर, एक तो सिंपल सी बात है, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, अगर आप फॉरएवर की इंडस्ट्री में हो और अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि घर वाले नहीं मान रहे या फिर दोस्त नहीं मान रहे, तो एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं मान रहे ठीक है, क्योंकि जिसको करना होता है ना वो कैसे भी कर लेता है। मेरे घर वाले भी नहीं माने थे, ऋतिक सर के भी घर वाले नहीं माने थे। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पर्सन किसी के घर वाले नहीं मानते, जिसको करना होता है वो कैसे भी करता है। पहली बार में मैंने घर में पूछा, मेरे को बिल्कुल मना की। दूसरी बार में मैंने घर में पूछा ही नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दूसरी बार में मैंने घर में बोला ही नहीं कि पापा मैंने फॉरएवर को शुरू कर लिया, पापा मैंने काम को शुरू कर लिया। मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने घर में अपने भाई बहन को तब बताऊंगा जब मेरे को फॉरएवर से पहला चेक आएगा, ठीक है। और मैंने विद इन 2 डेज के अंदर ही 7 से 8 हजार रुपए भी कमाया था। अपना पहला एस मैंने 2 दिन के अंदर ही बना दिया था। अब जब मैंने पहले दिन के अंदर, अब मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था और जुलाई के एंड में स्टार्ट करा, तो हर महीने के 15 तारीख को इनकम आती है हमारे फॉरएवर की तरफ से। और जब मेरे को पहला चेक आया, तो अब खुद सोचो, कोई अगर लड़का है 19-20 साल का लड़का और वो पहला पैसा कमा रहा है तो कितना खुश होगा। अपने जाके पापा को दिखाएगा। मैंने पापा को दिखा के पापा को जाके चेक दिखाया, फोन में आती है हमारी मेल, है ना, और फोन में वही आता है, ऑनलाइन ही पैसे आते हैं। जब मैंने चेक दिखाया पापा को, तो मेरे को लगा कि मेरे पापा बहुत खुश होंगे कि लड़के ने पहली इनकम करी है।
मेरे पापा ने पता क्या बोला, हंस गया तू भी इन्हीं चक्करों में। समझ रहे हो ना? उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा था कि यार एक तो मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, है ना, अपने खर्चे भी उठाना शुरू कर रहा हूँ, और फिर भी घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। घर वाले ये बोल रहे कि फंस गया उन्हीं चक्करों में, है ना। मेरे को तो ऐसा डर था कहीं थप्पड़ ना मार ले, इसलिए मैं वहां से निकल ही गया। मैंने फिर एक चीज अपने जहन में नोटिस कर ली कि मैं आज के बाद अपने घर में कभी भी इनकम नहीं बताऊंगा कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। मैंने सिर्फ एक चीज अपने जहन में डाल दी कि अब से मैं घर वालों को पैसा दूं, कुछ नहीं करूंगा, पैसा दूंगा। अगले महीने मैंने फिर से काम करा, घर वालों को कपड़े गिफ्ट करके दिए। और जो पापा को कुछ गिफ्ट करके देना तो पापा बड़े खुश होते हैं, मम्मी को आप कुछ गिफ्ट करके देना अपनी इनकम से तो वो बहुत खुश होते हैं। वो दिन है, उस दिन के बाद आज तक मुझे घर वालों ने कुछ नहीं बोला। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा विद इन 6 मंथ। उसके बाद मैंने अपना एएम लेवल अचीव करा। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम में जाओगे तो मैंने वहां पे कितनी सारी ट्रिप्स करी है ना। मैंने मनाली की 2 बार ट्रिप करी है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव करा है, मैंने वो कर रखा है। दिल्ली में फॉरएवर की तरफ से मैं ग्रैंड होटल में गया हूँ, 5 स्टार होटल की ट्रिप थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लोग मैं अगर बताऊं, वो एक ऐसा होटल है जहाँ पे एक दिन का रेंट ही सिर्फ 80,000 रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए सिर्फ एक दिन का रूम का रेंट है। वो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिफाई कर रखा है। तो मैंने जब ये चीजें क्वालिफाई करने शुरू की ना, तो जो मेरे पापा थे जो बोलते थे कि तू इन्हीं कामों में फंस गया, आज वो लोगों को बोलते कि मेरे बच्चे को मत बोलना। बस इतना फर्क आया जिंदगी में। तू जो कर रहा है वो करता रहे। आज मैं इंडिपेंडेंटली घूमता हूँ, है ना। मेरा जब मन करता है मैं तब घर जाता हूँ, मेरा जब मन करता है मैं तब घूमने जाता हूँ। मेरे को कोई पैसों की दिक्कत नहीं होती। मेरे को ये दिक्कत नहीं होती कि यार 1 तारीख को सैलरी मांगनी पड़ेगी, कंपनी मेरी बिना बोले पैसे दे देती है हर महीने की 13 से 15 तारीख के बीच। ठीक है। अब आप सब लोगों ने ये तो जान लिया कि मैंने क्या क्या करा और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। और अगर और ज्यादा जानना है तो इंस्टाग्राम में जाके जरूर देखना। अब सबसे इंपॉर्टेंटली बात कि सर हमें भी करना है, हर एक इंसान का यही मोटिव होगा कि सर हमें भी ये चीज करनी, हम भी ये चीज करना चाहते हैं। सब करना चाहते हो ना, यही चीजें तो करनी है आपको। एक आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, आपके मम्मी पापा खुश हो, दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको पीस हो, शांति हो, कोई झंझट वाला काम ना हो, है ना। यही चाहते हो। अब ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से, जो कि होता है 2cc। अब आप सब लोगों के दिमाग में होगा कि सर हमें भी 2cc करनी है और हमें भी पैसों की प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे सबको पैसों की प्रॉब्लम है। जिसने ना करा वो तो झूठ ही बोल रहा है। मेरे को तो थी भाई, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम थी पैसों की। मेरे पास तो 5 रुपए नहीं थे। जेन्युइन सी बात बोल रहा हूँ। जो इंसान बाइक के तेल डालने के लिए भी पापा से पैसे लेता है, तो आप खुद सोचो 30,000 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत, कोविड के बाद तो और भी ज्यादा बड़ी बात थी। लोगों के पास तो पैसे नहीं थे ऑलरेडी, है ना। कोविड के बाद हमने बिजनेस को शुरू करा था। यहाँ पे हर एक पर्सन को पैसों की दिक्कत होगी। अगर आपको पैसों की दिक्कत है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपको पैसों की दिक्कत है और आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो तो आप सही टाइम पे सही जगह पे हो। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री जो तुम्हारी पैसों की पूरी दिक्कत को खत्म करेगी। और 2cc कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर करना तो चाहते हैं बट प्रॉब्लम है, 2cc नहीं कर पा रहे। 2cc प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, 2cc सॉल्यूशन है। मैं आपको कुछ 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से आप पैसे अरेंज कर सकते हो। जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? ठीक है, बताओ मेरे को, मैसेज में बताओ अगर आपको जानना है कि आपको भी 2cc करनी है जैसे मैंने 2cc करी थी। मैं आपको अपने बहुत प्यारे प्यारे तरीके बताऊंगा, मैंने कैसे दिमाग लगाया था, कैसे अरेंज किए थे पैसे। यस, अथर्व का मैसेज आया। यस, बहुत सारे लोग मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं। यस 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 सर जान। देखो, पैसा अरेंज करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। ठीक है, क्लियर। पैसा अरेंज करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। या तो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम खुद से जाके 2cc कर लो, या तो तुम किसी और से जाके मांग के 2cc कर लो, है ना। बट बहुत सारे लोग ना यहाँ पे पैसे मांगने से घबराते हैं, शर्म आती है। मेरे को भी आई थी शर्म, है ना। हम क्या बोलेंगे लोगों को, क्या बोल के लोगों से पैसे लेंगे, है ना। क्या बोल के लोगों को ये बोलेंगे कि हमारे को 30,000 रुपए चाहिए। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि किसी को ऐसा बोलना ही नहीं है कि मुझे 30,000 रुपए चाहिए। किसी को ऐसा बोलना ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, पैसे अरेंज करने के अब मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जहां से आप पैसे अरेंज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप सब लोग ये देखो कि मेरे बैंक अकाउंट और मेरी जेब में कितना पैसा है ना। किसी के पास 1000 होगा, किसी के पास 500 होगा, किसी के पास 200 होगा, किसी के पास 10,000 होगा, है ना। किसी के पास लाख भी होगा अकाउंट में पड़ा हुआ, बट पापा ने रखे होंगे, है ना। ऐसा हो सकता है, XYZ एग्जांपल हो सकते हैं। बट जब मैं 2cc करने जा रहा था तो मेरे अकाउंट में थे 0 रुपए। मेरा तो अकाउंट ही नहीं बना था, सच्ची बात बोल रहा हूँ, मजाक नहीं करता। इंडियन बैंक में एक अकाउंट बना था, वो भी स्कूल वालों ने बना के दिया था। पर्सनल अकाउंट तो मेरा था नहीं, है ना। उसमें भी पापा 100-200 रुपए डालते थे। गूगल पे, फोन पे कुछ आता नहीं था यूज करना, तो मेरे पास खुद का तो 1 रुपया भी नहीं था। ठीक है, खुद से तो मेरे पास पैसा नहीं था। अब दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है, आप अपने फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो पैसे। कैसे अरेंज करने मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हर एक इंसान होगा, ऐसा तो नहीं कोई गुंडा मवाली हो, आपने किसी के पैसे उधार लेके रखे हो, ऐसा तो कोई नहीं है ना। कोई उल्टा काम कर रखा हो या आपके दोस्ती ना हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी से बात नहीं करते, ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे। 10-12 दोस्त तो हर एक इंसान के होते हैं, मेरे भी थे।
होंगे, आपके भी होंगे, है ना? बट यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं? अपने दोस्त को कॉल करते हैं, यार भाई मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत होने के बाद तू ना मेरे को मैं एक ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे बस 30,000 रुपए चाहिए, तू बता दे हेल्प करेगा? आपका दोस्त ना ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरी हेल्प कर लूँगा, आपको अरे तू उसी काम पे तो नहीं फँस गया लोगों को जोड़ने वाले काम? उस दोस्त को जिसको खुद नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आपको सलाह दे रहा है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अपने किसी भी दोस्त को ये नहीं बोलना कि मेरे को बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए या फिर मेरे को 30,000 रुपए चाहिए, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। आपको 10 से 12 लोगों की लिस्ट बनानी है। मैंने सेम यही किया था। मैंने पहले क्या गलती की थी, लोगों को बिज़नेस के बारे में बताया। फिर मेरे को मेरे अपलाइन ने बताया कि आपको क्या करना है, आपको किसी से बिज़नेस के नाम पे पैसे माँगने नहीं है। अपने हर एक दोस्त को मैंने 10 लोगों से बात की थी और उनसे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2,000 रुपए माँगे थे, ज़्यादा नहीं माँगे थे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए माँगे थे। 1 से 2,000 रुपए हर एक इंसान कर सकता है, हर एक पर्सन कर सकता है। मैंने उनको यही बोला कि भाई कॉलेज की फीस है ना? एक मैंने इमरजेंसी दे दी कॉलेज की पढ़ाई के लिए, एक मैंने इमरजेंसी दे दी कि भाई मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, यार मेरा चालान हो रहा है घर में, मैं बता नहीं सकता हूँ, जल्दी से 1000 रुपए भेज दे। उसने भेज दिए, मैंने ऐसे करके अपनी 2सीसी करी थी, है ना? किसी को मैंने बोल दिया कि मेरे हेल्थ इश्यू हो गए हैं, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 1 से 2,000 रुपए चाहिए, भाई तेरे को अगले महीने वापस दे दूँगा मैं पैसे, है ना? तो मैंने ऐसे करके 10 लोगों से 2-2 हज़ार रुपए माँगे और उन्होंने मेरे को 2-2 हज़ार रुपए दिए भी, ठीक है? और मैंने अपने मम्मा से पैसे लिए थे 5,000 रुपए, उनको बड़ी मुश्किल से पैर पकड़-पकड़ के कन्विंस करा था कि मम्मा कर लो, कर लो, कर लो, है ना? दीदी को उनके पीछे पड़ के कम से कम 100 बारी उनसे बात की थी। उनको बोल-बोल के करा था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट माँगना है हर एक पर्सन से, बड़ा अमाउंट किसी से नहीं माँगना। अगर आप किसी से 5,000 रुपए माँगने जाओगे, आप उनसे 5,000 रुपए माँगने जा रहे हो जिनकी ज़िंदगी में खुद लगी पड़ी है, जिनके पास खुद पैसे नहीं है, आप उनसे जाके पैसे माँग रहे हो, है ना? वो कैसे दे पाएँगे? वो आपकी तरह ही तो आपके दोस्त। बट अगर आप उनसे स्मॉल अमाउंट माँगोगे और एक सही तरीके से पैसे माँगोगे, तब जाके आप अपनी 2सीसी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंटली बात, 2सीसी भी आप कंप्लीट कर लोगे, काम भी कर लोगे, बट मैं आप सब लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग डेली बेसिस में आते हैं, बहुत सारे लोग डेली बेसिस में जाते भी हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे चेहरों को देख रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, है ना? बट करता वही है जिसके अंदर ज़िद होती है काम को करने के लिए। मैंने ज़िद पाली थी 2सीसी करने के लिए, पहली बार में मेरे पास पैसा था, मैंने करी। दूसरी बार में मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने फिर करी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ज़िद थी, कुछ करने की, है ना? घर वालों को सपोर्ट करने की, अपनी ज़िंदगी को बदलने की, ठीक है? वैसे ही आप सब लोगों के अंदर भी ज़िद होनी चाहिए। आप लोग अपने देखो कि मेरे घर में सबसे कमज़ोर चीज़ क्या है? आप लोग देखो, मैं अपने मम्मी-पापा को देखो, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी नहीं होते, तो देखो कि यार मैं अपने घर में क्या इम्पैक्ट डाल सकता हूँ? 2सीसी करने के बाद मेरा क्या विज़न होगा? 2सीसी करने के बाद मैं क्या चीज़ें करूँगा? जब मैं ऋतिक सर के पर्सनल बैच में आऊँगा, तो मैं कितने महीने में अपना सुपरवाइज़र लेवल निकालूँगा? आप लोग एक ज़िद तो पालो, सर आप 2सीसी करवा दीजिए फर्स्ट। हाँ, हाँ भाई, मैं तुम्हारी जगह शादी भी कर लेता हूँ, फिर तुम बस अपना पेपर में नाम लिखा लेना। मेरे को एक पर्सन मैसेज कर रहा है यहाँ पे कि साहब मेरी जगह 2सीसी कर लीजिए और मैं आपको फर्स्ट चेक से आपका आपके पैसे वापस दे दूँगा। आप एक काम करो दोस्त, जाके ना पोगो देखो, अभी टीवी देखो, कार्टून देखो, अभी आप बड़े नहीं हुए हो, है ना? सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मेरे को पसंद ही नहीं है ऐसे लोग, ठीक है? करने के बाद पहला इनकम की 2सीसी पहले इनकम कितने दिन में आएगा? बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है। जैसे मान लो आपने इस महीने काम किया, आपने इस महीने 3 लोगों से 2सीसी कराई, तो हर महीने की 15 तारीख को आपको चेक आता है। इस महीने काम किया तो अगले महीने ऑब्वियसली बात है सैलरी आएगी। अगर आपने अगस्त में काम किया तो आपको अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर में आपको चेक आएगा 15 तारीख को, तो हर महीने आपको 15 तारीख को चेक आता है, ठीक है? तो आप लोगों के पास तो गोल्डन टाइम है। अगर अगस्त मंथ के आप स्टार्टिंग में काम शुरू कर लोगे, तो आप पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है? तो जाओ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पैसा अरेंज करो, लोगों से बात करो। अगर आप लोगों से बात ही नहीं करोगे, तो पैसा अरेंज ही नहीं होगा, ठीक है? जब तक पैसा अरेंज करने की सोचोगे नहीं, तब तक 2सीसी होगी नहीं। दिमाग में सोचोगे तो फिर सेंटा क्लॉज तो आएंगे नहीं आपको पैसा देने, है ना? आपको खुद उठना पड़ेगा, अपने काम के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि यार हमें और ज्यादा सीखना है और ज्यादा समझना है, तो जाके मेरी प्रोफाइल देख लो इंस्टाग्राम में और ऋतिक सर की प्रोफाइल जाके इंस्टाग्राम में देख लो कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर कितनी ज्यादा लाइफ को चेंज किया है, ठीक है? आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। कोई ऐसे 2 लड़के जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, है ना, जहाँ पे लाइट नहीं आती 7-7 दिन तक, वो अगर ऑनलाइन में यहाँ पे फोड़ सकते तो आप भी कर सकते, ठीक है? तो बस यही है। मैं अपनी कहानी जानबूझ के ज्यादा नहीं बताई क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है ना? मैं सिर्फ इसीलिए आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि आप लोग जब 2सीसी करोगे ना, तो आप लोग अपनी कहानी खुद से बता सकते हैं, ठीक है? आप लोगों के दिमाग के अंदर ये चलना चाहिए कि यार आज पवन सर बोल रहे हैं ना, कल मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों को गाइड करूंगा, कल मैं अपनी कहानी इतने सारे लोगों के पास बोलूँ, ठीक है? मैं बस एक छोटी सी चीज बोलता बोलता आपको जाऊंगा कि जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा सक्सेस। क्या मैंने बोला? जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी सक्सेस, जितनी कम प्रॉब्लम उतनी कम सक्सेस।
ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना 2cc करने में, तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस में मिलेगी। मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है, जो अपनी 2cc बहुत आसानी से कर लेता है ना, वो बहुत कम टाइम तक काम करता है। जो 2cc बहुत मुश्किल से करता है, वो बहुत ज्यादा टाइम तक काम करता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, क्योंकि उसको वैल्यू पता होती है कि ये चीज मुझे कितने शिद्दत के बाद मिली है। ठीक है, बाकी जाओ, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। विद इन 2 to 3 days के अंदर अपनी 2cc कंप्लीट करो दोस्तों। जिन्होंने होल्डिंग कराई वो तो जल्दी करो। आप जितना जल्दी काम को शुरू करोगे, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। बस मैं आपको इतना बोलूंगा, 1 तारीख को 2cc 29,000 की थी, आज 2cc 31,000 की होगी। ठीक है, आप खुद सोच लो 5 दिन बाद कितने की हो जाएगी। पैसा क्यों बढ़ा रहे हो अपना, है ना? अपना घाटा क्यों करा रहे हो? मुझे दे देना 2-3 हजार रुपया अगर आपके पास एक्स्ट्रा। 2cc 30,000 में। एक मिनट। हाय एवरीवन, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ जी। तो जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, है ना, उनके टीम की मीटिंग होने वाली है अभी कुछ टाइम के बाद। सबसे पहले कशिश की टीम की मीटिंग होगी 9 बजे के करीब, हो सकता है 9:15 तक होगी। तो जितने भी नए लोग हैं जिनको सुपरवाइजर लेवल डन करना है, लिंक ले लेना उनसे। और सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग सुपरवाइजर, समझ रहे हो? मतलब उन लोगों की मीटिंग करने वाला हूँ जिन लोगों को सुपरवाइजर करना है और जिनकी 2cc कंप्लीट हो गई है ना, जिन्होंने अभी अभी किया है 2cc, उनके साथ एक मीटिंग करने वाला हूँ। सेपरेट मीटिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ 4-5 लोग होंगे उसमें, ज्यादा लोग नहीं होंगे। ओके, हो सकता है 9 बजे तक, 9 बजे या 10 बजे, 11 बजे, हो सकता है 12 भी बज जाए। तो इसी टाइम पे आप लोगों का टाइमिंग वगैरह शेयर कर दूंगा।